पहले आपको चिंता खत्म करने से पहले कह रहे कि आपको यह पता होना चाहिए आप किसकी संतान हो। आप बाबूराम की संतान नहीं हो, आप किसी हलवाई की संतान नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो, अब्राहम की संतान हो। अगर आपको पता लग गया, अपने मुंह का अंगीकार आपने सही कर दिया कि परमेश्वर मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं परमेश्वर तेरी संतान हूं, यीशु मैं तेरी बेटी हूं, मैं कह रहा हूं चिंता देने वाला शैतान आज आपके पैरों के नीचे कुचला जाएगा, कुचला जाएगा। मैं कह रहा हूं आज वो कुचला जाएगा आपके पैरों के नीचे। वो सारी टेंशन, सारी बीमारियां, सारी समस्याएं परमेश्वर आज आपके पैर के नीचे करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसे कुचलने के लिए कि नहीं? यस। हाँ तो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हाँ। कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे हाँ। या क्या पहनेंगे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तुम चिंता करके, सिर्फ एक लाइन पढ़ा रहा हूं, कह रहा चिंता करके ये ना कहना, अपने मुंह से ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बोला हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और चिंता में बार बार एक ही बात मुंह से निकालते हैं, हाय हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा मसीह लोगों, मैंने तुम्हें परमेश्वर में आनंद करने के लिए बनाया है। कह रहा अगर तुम संसार के लोगों की तरह कह रहे कि तुम ऐसे करते हो, हाय हाय हाय, एक दिन तुम्हारी बाय बाय हो जाएगी। सुन रहे कि नहीं? पता नहीं हमारा वीजा लगे कि नहीं। कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना करने के बाद एम्बेसी में जाते हैं यूएसए का वीजा लेने, और वहां पर प्रार्थना करने के बाद फिर बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू वीजा देगा कि नहीं, पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे आशीषित होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे को घर में इस सैलरी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं इस बार बिल जाएगा कि नहीं, पता नहीं दूध वाले के पैसे दूंगी कि नहीं, पता नहीं बच्चों की फीस इस बार जाएगी कि नहीं, पता नहीं एक दिन तुम्हारा पत्ता ही साफ हो जाना यहाँ से। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। क्या नहीं पता तुम्हें? तुम्हें सब पता है कि यीशु परमेश्वर और तुम उसकी संतान हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है बस। कह रहा है कि अगर आपका मुंह का अंगीकार, कह रहा आज मसीह लोगों के काम इसलिए नहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहा हद से ज्यादा चिंता करते हैं, अपने मुंह के अंगीकार को कह रहा सही नहीं करते। मार्था एक जगह पर जब उसका भाई मर गया और उसी समय वो ज्यादा चिंता कर रही थी, और जब यीशु मसीह लेट गया वहां पर, तो उसी समय मार्था के पास यीशु मसीह ने जाकर कहा, कह रहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उनके काम रोक देता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आप चिंता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया मत्ती 6:31 में, ठीक है कह रहा चिंता करो, अगर चिंता नहीं रुक रही है, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप नहीं रुक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर सीक्रेट दिया। लेकिन चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में कह रहे मुंह से ये ना कह देना बस, कह रहा बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मुंह से ये कह दोगे। अगर आप मेरे पास आओ और मेरे से प्रार्थना भी कराओ, चंगे भी हो जाओ, 2 गवाहियां बन गई, तीसरी भी बन गई, चौथी में आकर बोलो पास्टर जी 4 बार गवाहियां बन गई, लेकिन 5वीं बार ये क्या किया यीशु ने, आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, मेरे घर का आटा नहीं बढ़ा, मेरे घर का नहीं बना, मुझे गुस्सा आएगा। आएगा कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ कहने करने के बाद चिंता करने अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा हमारा। कह रहा है कि चिंता उनको होगी जो परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरी बात समझ में रहे कि नहीं? कह रहा है जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर उनकी चिंता आप करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा इजराइलियों के पास क्या था, इजराइली जंगल में घूम रहे थे, 40 साल वो जंगल में भटकते रहे, लेकिन वहां पर कह रहा है कि उनको मालूम था हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर स्वर्ग थे गरम गरम रोटियां पोकर उनको ऊपर से गिराता था, मन्ना गिराता था। वो बाहर निकलते हैं सुबह तड़के, वो मन्ना खाते थे, परमेश्वर ने उनको रोटी दिया। उनके तन पर जब कपड़े नहीं थे, परमेश्वर ने उन्हें कपड़े दिए, और इसी समय कह रहे कि उनके तन पर कपड़े नहीं थे और परमेश्वर ने उनको कपड़े दिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर में यहां पर हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप भटक रहे हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको चिंता हो कि परमेश्वर इस बार दूध वाले के पैसे कौन देगा, इस बार मेरी सैलरी नहीं आई, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम की संतान को, परमेश्वर की संतानों को चिंता करनी ना पड़ेगी, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। आमीन। लेकिन बस मुंह से ये ना कहना कि परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा, शक नहीं करना। हालेलुया। कर अपने मुंह का अंगीकार गलत नहीं करना। इसलिए मसीह में लोग हैं, आज चर्च भी हैं, पास्टर भी हैं, विश्वासी भी हैं, लेकिन 15-15 साल हो गए उनके काम आज भी रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो
इजरायली लोग जंगल पार करना चाहते थे, लेकिन वो जंगल का सफर सिर्फ 11 किलोमीटर का था, 40 दिन का था, लेकिन 40 साल लगा दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें कहते थे। अगर आज आप बड़े बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज आपको आना नहीं पड़ेगा इतनी दूर से। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप वहां बैठकर आपके मुंह का अंगीकार सही होगा, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तुम कहोगे वैसा होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आज आप चिंता भगाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपको अपने मुंह का अंगीकार सही करना है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजने से पहले कह रहा है एक मैसेज आएगा, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज चिंता किन लोगों की खुदा हटाना चाहता है, हम स्क्रीन पर देखते हैं। लिखो, कह रहा है जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ। नंबर 2 कह रहा है जो प्रभु में आनंदित रहते हैं। और तीसरा जो कह रहा है फेथ के साथ एक्शन करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो फेथ के साथ एक्शन करता है और जो छोटी छोटी बात में प्रार्थना पर निर्भर है कि परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों की चिंताएं समाप्त होंगी आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा फिलिपियों 4:6 में लिखा एक जगह पर, कह रहा हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब कह रहा उन लोगों को चिंता करनी नहीं पड़ेगी, कह रहा जो लोग हर बात के लिए परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, कह रहा धन्यवाद करते हैं, कह रहा उसके सामने प्रार्थना करने वाले लोगों को चिंता करनी नहीं पड़ेगी। अगर आज शैतान ने आपको चिंता दे दी है, आपके रिपोर्ट में कोई ट्यूमर बता दिया गया है, आपके लीवर में कोई इंफेक्शन आ गया है, या फिर आपके ऊपर कर्जा हो गया, मसीह में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो चिंताएं कह रहा है कि जब तक नहीं जाएंगी जब तक आप परमेश्वर को थैंक्स नहीं कहेंगे। हालेलुया। बहुत सारी चिंताओं का एंड ये है जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पवित्र आत्मा ने बताया 2 राजा 4:26 में एक कुलीन स्त्री, उसके पास बेटा नहीं था और अलीशा के पास जाती है। हम देखते हैं 2 चैप्टर में कि उसके 4 चैप्टर में उसके 26 में 2 राजा के कुलीन स्त्री के पास बच्चा नहीं था, लेकिन अलीशा के पास गई और अलीशा ने कहा जा तेरी चिंता आज से समाप्त होगी, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। और वो हैरान हो गई, बोलती मेरी उम्र 50-60 साल है, करी मुझे बच्चा कैसे हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर तेरी चिंता का एंड करेगा आज, और उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। और थोड़े दिन के बाद, हो सकता है उसने 1-2 साल के बाद, अपना बच्चा पालने के बाद, बड़ा करने के बाद एक खबर आई कि उसका बच्चा मर जाता है एक रात को, और उसका बच्चा मर गया। और जैसे ही मरा तो उसी समय उसके घर में जब बैड न्यूज आई, उसका पति देखो क्या कर रहा है स्क्रीन पर। हाँ, पति क्या पूछ रहा है उसका, कहां खो जाता है डंगर सा, क्या कर रहा है वहां पे पीछे बैठ के। ये जलंधर दिखाया ना स्क्रीन पर वचन, वहां पे सो रहा होता है बांदर सा। हाँ सुनेंगे, तेरे को चेंज करूंगा मैं सुलक्षण के। हाँ पढ़ो। जब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है। देखो, हाँ यहां पर लिखा क्लियर, गूगल से निकाल लेते हैं देर में, डंगर कहीं का। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है बाइबल बता रही कि उसके पति ने पूछा, कह रहे सुबह सुबह अपनी पत्नी से बात कर रहा है, कह रहा तू कहां जा रही है सवेरे सवेरे दौड़े दौड़े। उसने पूछा सब ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा सब कुछ ठीक है। हालेलुया। अरे क्या हो गया है, बच्चा मर गया है और पत्नी पति को कह रही है सब ठीक है, तू सो जा रजाई में। सारे बोलो हालेलुया। सुबह 4 बजे पत्नी अपने पति को कह रही है सब ठीक है, तू सो जा, खाम का चिंता करता रहता है। कौन है ये आत्मिक औरत है, संसारिक औरत नहीं है। मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। इसके जरा कान पे लगा के अंदर अशोक, मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कि इस औरत ने कहा अपने परिवार में, कह रहे बच्चा मर गया, पति कह रहा कहां जा रही सवेरे सवेरे तैयार होके, बोल रही कह रही कर सब ठीक तो है।
बोलती है सब ठीक है, मैं प्रॉफिट से मिलने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया। और जैसे ही प्रॉफिट के पास गई तो प्रॉफिट ने दूर से देखा कि सुबह 4 बजे भाई साहब तड़के तड़के कौन आ रहा, और इसमें प्रॉफिट ने क्या किया, कुंडी लगा ली और अपने चेलों को बोला, कहते घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया? कहते जा जा फटाफट चेक कर। चेले भेजे, नौकर भेजे, बोलते करे पूछ के आओ क्या चक्कर है, सुबह सुबह विश्वासी मेरे घर के गेट के बाहर कैसे आ गए? और उसने पूछा, देखो क्या लिखा वहां पर, करे कि अब उससे मिलने को दौड़कर, करे जब आए उससे पूछा कि तू कुशल से है? उसके चेले पूछ रहे वॉलंटियर, करे कि तू कुशल से है? और उसी समय उसका पति भी, करे तेरा पति कुशल से है, तेरा पति ठीक है, तू ठीक है, तेरा लड़का ठीक है? और वो स्त्री क्या बोल रही है, करे पूछने के बाद बोलती है, हाँ पापा प्रॉफिट सब कुछ ठीक है, इट इज वेल। हालेलुया।